बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग राम कथा के अलावा कुछ रोचक धार्मिक प्रसंग और विविध धार्मिक स्थानों के बारे में आपको बताते हैं। आज हम ले चलते हैं आपको वृंदावन में और वहाँ आपको राधा रमन मंदिर के कुछ अद्भुत जो रहस्य हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे। इसका शीर्षक हम लोगों ने रखा है रहस्य वृंदावन के राधा रमण मंदिर का। आप वृंदावन जाएं और श्रद्धा की दृष्टि से देखें तो आपको आज भी वहाँ कण कण में भगवान के होने की अनुभूति होगी। जितना पावन है वृंदावन क्षेत्र, उतने ही अनुपम और अनोखे हैं वहाँ के प्राचीन मंदिर। हमने अपने एक वीडियो में आपको शरद पूर्णिमा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की मनोरम झांकी के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम वृंदावन के एक अनोखे मंदिर राधा रमण मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर कई अर्थों में अनोखा और विचित्र है। अगर हम कहें कि पिछले 477 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ माचिस का प्रवेश नहीं हुआ तो आपको अटपटा लगेगा, लेकिन यह सच है। इस मंदिर में बाहर से प्रसाद लाकर चढ़ाने की अनुमति नहीं है। प्रभु के लिए मंदिर के अंदर ही प्रसाद बनता है और वही भक्तों को मिलता है। प्रसाद खोए, मक्खन और दूध से बनता है। इस मंदिर में 477 साल से भी पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा मंत्रोच्चार से प्रज्वलित की गई दिव्य अग्नि जलाई गई थी। मंदिर के दीपक जलाने से लेके भोग बनाने तक का काम भट्टी में अनवरत जलती इस दिव्य अग्नि से ही होता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु अपनी कृष्ण भक्ति के लिए जग में विख्यात हैं। वृंदावन में एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ ठाकुर जी की रसोई तैयार करने के लिए पिछले 477 वर्षों से भी अधिक समय से एक भट्टी लगातार जल रही है। हम जिक्र कर रहे हैं राधा रमण मंदिर का। सप्त देवालयों में से एक ठाकुर श्री राधा रमण मंदिर में दीपक से लेकर भोग बनाने तक में इसका प्रयोग होता है। मंदिर की प्रथम आरती के लिए अग्नि वैदिक मंत्रों के माध्यम से प्रकट की गई थी। उसके बाद ही ठाकुर ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में यह भाव पैदा किया कि इसी अग्नि से भविष्य में ठाकुर की आरती, भोग आदि की प्रस्तुति की जाया करे। तभी से आज तक वह देवादेश जो है, देवताओं का जो आदेश है, निरंतर जारी है। इस मंदिर की दूसरी विशेषता यह है कि इस मंदिर के श्री विग्रह में मदन मोहन, गोपीनाथ एवं गोविंद देव के दर्शन होते हैं। त्रिमूर्ति एक साथ हैं यहाँ। ऐसा अद्भुत दर्शन ब्रज के किसी मंदिर में नहीं मिलेगा। गोपाल भट्ट की अटूट भक्ति के कारण ही उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। सन 1515 में वृंदावन आए चैतन्य महाप्रभु ने तीर्थों के विकास के लिए 6 गोस्वामियों को जिम्मेदारी सौंपी। इन्हीं में से एक थे दक्षिण भारत के त्रिचलापल्ली श्रीरंगम मंदिर के मुख्य पुजारी के पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी। 1530 में चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को उत्तराधिकारी बनाया। माता पिता की आज्ञा पाकर जब गोपाल भट्ट वृंदावन को रवाना हुए, मार्ग में वह हरिनाम कीर्तन संकीर्तन करते जा रहे थे। उनकी भक्ति ऐसी अटूट थी कि बीहड़ जंगलों से होकर जब वे वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में हिंसक जीव भी उन्हें आगे जाने का रास्ता दे देते थे। श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा में वृंदावन जा रहे गोपाल भट्ट को एक दिन निद्रा आ गई और उसी समय उन्होंने देखा कि पीताम्बर धारण की हुई मुरली मनोहर ठाकुर जो हैं उनके सामने खड़े हुए हैं। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी हरिनाम संकीर्तन करते हुए नेपाल भी गए थे। वहाँ एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के दौरान जैसे ही उन्होंने गोता लगाया, उनके उत्तरीय में 12 दिव्य शालिग्राम आ गए। उन्होंने एक बार उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया, किंतु दूसरी बार गोता लगाते ही वे फिर उनके उत्तरीय में आ गए और आकाशवाणी हुई कि गोपाल भट्ट, इसी के अंदर तुम्हारी अमूल्य निधि विराजमान है। वे उसे लेकर वृंदावन आ गए। यहाँ वे उसकी सेवा पूजा करने लगे। कहते हैं एक दिन एक व्यक्ति देवमूर्तियों के वस्त्र लेकर उन्हें देने आया। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी से अपने ठाकुर के लिए वस्त्र लेने का आग्रह किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने शालिग्राम को दिखाकर कहा, मेरे ठाकुर तो यह हैं, इन्हें मैं ये वस्त्र कैसे पहनाऊं? इसके बाद भी जब व्यक्ति आग्रह करता रहा तो उन्होंने एक वस्त्र ले लिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम के विग्रहों की पूजा पाठ कर रात को एक कपड़े के नीचे ढक देते थे। उस दिन उन्होंने उनमें से एक शालिग्राम को वो वस्त्र पहना दिए और प्रार्थना की, प्रभु वस्त्र तो मैंने ले लिए,
अब आप समझिए आपका काम। कहते हैं कि प्रातः जब गोस्वामी जी ने शालिग्राम वाला कपड़ा खोला तो देखा जिन शालिग्राम को उन्होंने वस्त्र पहनाया था वे कृष्ण के विग्रह में परिवर्तित हो गए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उस विग्रह की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की और वही स्वयंभू मूर्ति शताब्दियों से राधा रमण मंदिर में पूजी जा रही है। वृंदावन में सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की, रूप गोस्वामी गोविंद देव जी की तथा मधु पंडित गोपीनाथ जी की सेवा और श्रृंगार किया करते थे। ठाकुर के श्रृंगार में प्रवीण होने के कारण गोपाल भट्ट गोस्वामी उन तीनों विग्रहों का श्रृंगार नित्य किया करते थे। अधिक आयु होने पर तीन तीन जगह का श्रृंगार करने में जब उन्हें कुछ अधिक समय लगने लगा तो नृसिंह चतुर्दशी को संध्या समय शालिग्राम जी का अभिषेक करते समय उन्होंने राधा रमण मंदिर के श्री विग्रह के सामने ठाकुर जी से आराधना की और कहा कि हे प्रभु, छोटे बालक प्रहलाद के लिए तो आप खम्भ चीर कर प्रकट हुए थे, किंतु उन पर कृपा क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने स्वयं ठाकुर से कहा कि तीनों विग्रह का श्रृंगार करने में काफ़ी समय लग जाता है। यदि तीनों ही विग्रह स्वरूप मदन मोहन गोपीनाथ एवं गोविंद देव मंदिरों के श्री विग्रह इसी एक श्री विग्रह में समाहित हो जाएं तो वे इसका और भव्य श्रृंगार कर अपने को धन्य कर सकते हैं। इतना कहने के साथ ही गोपाल भट्ट गोस्वामी उसी रासस्थली की भूमि पर मूर्छित हो गए। यह अवसर बैसाखी पूर्णिमा की प्रभात वेला का था। चैतन्य महाप्रभु की लीला 1533 ईस्वी में पूर्ण हुई। 1542 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा को इस मंदिर में स्थापना की गई। ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए जल एवं अग्नि की आवश्यकता पड़ने पर गोपाल भट्ट द्वारा मंत्रों के माध्यम से लकड़ी में अग्नि प्रविष्ट की गई। 10 फुट की यह भट्टी दिन भर जलती रहती है। कार्य पूरा होने पर रात को इसमें लकड़ियां डालकर ऊपर से राख डाल दी जाती है जिससे अग्नि शांत ना हो। अगले दिन पुनः उसमें उपले व लकड़ी डालकर अन्य भट्टियों को जलाया जाता है। रसोई में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। सेवायत के शरीर पर सिर्फ एक धोती के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, कोई अंग वस्त्र नहीं होना चाहिए। रसोई में एक बार जाने के बाद सेवायत पूरा प्रसाद बनाकर ही बाहर आ सकता है। किसी कारणवश उसे बाहर भी जाना पड़ा तो पुनः स्नान के बाद ही उसे मंदिर की इस रसोई में प्रवेश मिल पाता है। रसोई में एक बार जाने के बाद सेवायत पूरा प्रसाद बनाकर ही बाहर आ सकता है। किसी कारणवश उसे बाहर भी जाना पड़ा तो स्नान के बाद ही जाना पड़ता है, जैसा हमने आपको बताया। आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के वंशज ही मंदिर की रसोई में जाते हैं और अपने हाथ से प्रसाद तैयार करते हैं। यहाँ दिन में जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसका कारण ये है कि यहाँ भगवान के बाल रूप की पूजा होती है और एक बालक को रात को जगाना अच्छा नहीं माना जाता। इस मंदिर के विग्रह के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित देवता शालिग्राम मुस्कुराते हुए शिलाओं में से स्वयं प्रकट हुए थे। ज़्यादा प्रचलित कथा यही है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल की गंडकी नदी के पानी से स्नान किया था उन्होंने, और उन्हें वहाँ 12 शालिग्राम शिलाएँ मिली थी। वे उन्हें वृंदावन ले आए और थोड़ा आराम करने के लिए आगे बढ़ने से पहले उन्हें उन शिलाओं को एक कपड़े से ढक दिया। जब उन्होंने अगले दिन शिलाओं को देखा तो उन्हें उनमें भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए जो है वो छवि दिखाई दी। उनका कहना था कि इन शिलाओं में से एक शिला भगवान कृष्ण के रूप में बदल गई थी, क्योंकि मूल रूप से रखी गई 12 शिलाओं में से केवल 11 शालिग्राम शिलाएँ ही मिली। गोपाल भट्ट की समाधि के पास ही श्री राधा रमण की मूर्ति है, जिसका नाम श्रीमती राधा के प्रेमी के रूप में रखा गया है। इस मंदिर में देवता की प्रतिष्ठान वर्ष 1542 अप्रैल मई में पूर्णिमा के दिन की गई थी। दिन में इस देवता को दूध से स्नान कराया जाता है। संवत 1642 अर्थात सन 1578 में गोपाल भट्ट गोस्वामी का परलोक गमन हुआ। उनकी समाधि मंदिर के पास ही बनी है। देवताओं के लिए प्रसाद गोस्वामी परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा मंदिर के रसोई घर में ही तैयार किया जाता है। तो यह तो थी वृंदावन के राधा रमण मंदिर की अनोखी कहानी। इसी तरह का कोई और धार्मिक प्रसंग या ऐसा ही आख्यान लेकर फिर आपसे मिलते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। आप मेरे वीडियो देखते रहिए और इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहिए, और हो सके तो मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लिया करें। नमस्कार, प्रणाम।